ताकि वो सेक्टर वायबल बने। निवेश होना चाहिए क्या? पर बात दरअसल रोजी रोटी की होती है दिबांग, आमदनी। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बहुत अच्छी बात है, हम सबसे बड़ी बनने चाहिए, हम सबसे तेजी से विकास दर कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें नंबर पर हैं। और आपके आने से पहले मैंने दर्शकों से साझा की थी ये बात कि अगर आप मात्र 25,000 रुपये महीना 25,000 प्रति माह कमाते हैं तो आप तो 10% में। तो ये आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ाने के लिए आप सरपट विकास की राह पर, एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहे हैं, पर आम आदमी की जेब में भी तो वो पैसा दिखना चाहिए ना, तभी सही मायने में सबका साथ सबका विकास हम मान सकते हैं। संदीप देखिए, मैं आपकी बात वो भी सुन रहा था, जो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आप विनोद से बात कर रहे थे। आप लोग बड़े आइडियल सिचुएशन में रहने वाले लोग मुझे लग रहे हैं। देखिए, वहाँ एक मैसेजिंग करनी थी योगी को कि मैं आपसे ज़्यादा कट्टर हूँ, मेरे पास एक हथियार है जो ये दिखा सकता है कि मैं आपसे ज़्यादा कट्टर हूँ। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था, योगी को तमाचा, योगी को झटका। कोई झटका नहीं, कोई तमाचा नहीं, योगी ने अपना काम कर दिया, उन्होंने ये दिखा दिया। मैसेजिंग का खेल है। आप ये जो सवाल उठा रहे हैं बजट को लेकर, देवेंद्र जी बैठे हैं, देवेंद्र जी जो बात कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए। आमदनी तो बढ़नी चाहिए ना मेरी। के शेप्ड रिकवरी, थोड़ा कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। इन सवालों पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे मैंने कल भी कहा। अब सेविंग टू जीडीपी रेशो 32% से घटकर 8%। मैं अपनी जमा जोखू से अब अपने खर्च चला रहा हूं। आज आरबीआई की, सेबी की रिपोर्ट आई है कि जो एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो सिस्टम है शेयर बाजार में, 10 में से 9 लोग पैसा हारते हैं जी, वो अपनी जमा जोखू उसमें लगा रहे हैं। बिल्कुल। और इस पर चिंता है आरबीआई को कि किस तरीके से लोगों के डिपॉजिट्स वहां जा रहे हैं। तो आज पूरी चर्चा थी वहां शेयर बाजार में कि हो सकता है जो ये एफएनओ में लगाते हैं उन पर टैक्स बढ़े। पर मैं कह रहा हूं कि ये गंभीर सवाल है, आप कहां जा रहे हैं? हम लोग तो ये एड्रेस होंगे, नहीं, इनका समाधान निकलेगा। हिंदू मुस्लिम सिर्फ आप घमासानी होता रहेगा। ये आप सिर्फ स्टूडियो में एड्रेस करना चाहते हैं। आप संजीदा पत्रकार हैं, आप यहाँ एड्रेस करना चाहते हैं। देवेंद्र जी संजीदा लोग हैं, मैं प्रभु जी को भी सुन रहा था। ये सब लोग, ये मतलब नहीं है। 2 चुनाव हैं, 2 महत्वपूर्ण चुनाव हैं। अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र हारते हैं, झारखंड हारते हैं, आपका भविष्य अधर में लटक जाएगा। आप पहले ही कम पर हैं, पहले ही बहुमत आंकड़े से कम है। आदमी की योगी जी खड़े हो गए हैं। नहीं बढ़ती है, महंगाई काबू में नहीं आती है, बस आंकड़े ही बताते रहो, लेकिन ना पेट्रोल के दाम घटे, ना डीजल के दाम घटे, ना रसोई गैस वो इतना बढ़ा दी थी, थोड़ा बहुत कम किया है। टमाटर, प्याज, आलू, दूध सब महंगा है। ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये अभी लागू होंगी। तो ये क्विक फिक्स चाहिए, क्विक फिक्स का जमाना है। मैं आपको बोल रहा हूं, क्विक फिक्स चाहिए। जो आप बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में इसी तरह से होना चाहिए, पर जमाना क्विक फिक्स का है। और सबसे बड़ी मजबूरी क्या है? अगर आम आदमी की खर्च करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, ये दुनिया भर के तमाम बड़े अर्थशास्त्री, काला सूट गुलाबी अखबार वाले कह रहे हैं, सिर्फ लाभार्थियों को अनाज देने या मकान या शौचालय देने से नहीं, जेब में पैसा चाहिए। जब तक आम आदमी खर्च नहीं करेगा, आपकी विकास दर ऐसे नहीं चल पाएगी। जरूर कहते होंगे आम काला सूट, आप सही कह रहे हैं। क्या वो वोट डालते हैं? मुझे तो वोट चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र में कोशिश हुई, अगर आप देखिए पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में कोशिश हुई, आखिरी मोमेंट पे 6 हजार किसानों को पहुंचाया गया। हैरानी ये हो रही है, देवेंद्र जी को याद होगा ये बात, 6,000 ना दो, उनको मेहनत की माकूल कीमत दे दो। वो मेहनत करेगा, फिर कीमत पाएगा नहीं पाएगा तय नहीं है। 6,000 जाएगा तो उसके बटन उसकी जेब में आ जाएंगे, हो सकता है हमें वोट दे दे। बिल्कुल सोच ये है, ट्रांसफर होता है। हाँ, सोच ये है। आप सोच पे जाइए। बड़ा एक तो मुझे मैं सिनिकल आपको लग रहा हूं। हाँ, नहीं, मुझे यूटोपियन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।